हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है इस व्लॉग पे। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट 2023 जो रिक्रूटमेंट है, अभी जो इंटरव्यू आप लोग की हो रही है, तो इनमें क्या क्या क्वेश्चंस जो है आ रहे हैं, तो ये सब मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से शेयर करूंगा। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। जिन कैंडिडेट्स का आगे इंटरव्यू है, तो ये वीडियो उन सारे कैंडिडेट्स की बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस लेवल के और किस स्टाइल से वो लोग क्वेश्चंस करते हैं। और ये सब जो क्वेश्चंस मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सब क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस है जो ऑलरेडी आईबी ने अपने अभी जो इंटरव्यू हुए हैं, तो उनमें इन्होंने ये सब क्वेश्चंस को रखी है। तो थोड़ा सा हम लोग ये सब देख लेते हैं। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग भी अपना क्वेश्चंस को फ्रेम करके रखिएगा, क्योंकि आप जो नोट्स और क्वेश्चन फ्रेम करेंगे वो सबसे बेस्ट होता है। मैं यहाँ बस आप लोगों को वो ट्रांसक्रिप्ट शो कर रहा हूँ कि इस तरह के सवाल उन लोग करते हैं और उठाते हैं। तो नंबर फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपके बारे में ये होता है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ करके। तो यहाँ नंबर 1 क्वेश्चन तो आप लोगों को आइडिया हो गया होगा अब तक कि इसको अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करना है। नंबर 2 में है कि जो नंबर 1 क्वेश्चन से रिलेटेड वो नंबर 2 क्वेश्चन होती है, जैसे कि उसमें अगर आपने हॉबी के बारे में बताया तो अपने ग्रेजुएशन सब्जेक्ट के बारे में बताया, तो वो सब चीज़ नंबर 2 में आती हैं। तो यहाँ में हॉबीज़ है। नंबर 3 में आपका डिस्ट्रिक्ट के बारे में उन्होंने पूछ लिया, ठीक है। वो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 सब एक दूसरे से अलाइन है मतलब। फिर नंबर 4 क्वेश्चन जो है ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पूछा गया है कि बीइंग इंजीनियरिंग और कॉमर्स और आर्ट्स ग्रेजुएट, वाई यू वांट टू जॉइन आईबी, मतलब वाई डू यू वांट टू जॉइन आर्मी। ये आपको पूछा गया कि आपका जो बैकग्राउंड सब्जेक्ट है उसको लेके वो लोग पूछ रहे हैं। फिर नंबर 5 क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, आर यू ओवर क्वालिफाइड फॉर दिस जॉब। जैसे कि आपने ग्रेजुएशन करी है, तो वो आपको पूछ रहा है, उसी क्वेश्चन से रिलेटेड पूछ रहा है कि क्या आप ओवर क्वालिफाइड है। तो ये आप अपने अकॉर्डिंगली इसे आंसर कर सकते हैं, ठीक है। नंबर 6 क्वेश्चन जो है आपका है, हाउ कैन योर एजुकेशनल बैकग्राउंड हेल्प अस। आपने जो भी एजुकेशन स्टडीज़ करी है, जो भी आपकी बैकग्राउंड है, तो आपका बैकग्राउंड आईबी को किस तरह से वो काम आ सकता है, वो किस तरह से आईबी उसे यूज़ कर सकती है। तो ये चीज़ नंबर 6 क्वेश्चन पे मैंने रखा है। फिर नंबर 7 क्वेश्चन जो है ये, वाई नॉट जॉब इन योर बैकग्राउंड और ग्रेजुएशन फील्ड हुआ है आईबी। तो इन शॉर्ट इसका कहने का मतलब ये है कि आप जिस फील्ड पे बैकग्राउंड के आपका जो नॉलेज है, आपने जो ग्रेजुएशन करी है, तो उसमें उस फील्ड में आप क्यों नहीं गए और क्यों आईबी में आ रहे हैं। तो ये एक बहुत ही ट्रिकी सवाल है। और उसके बाद में एक सवाल है नंबर 8 में, वाई डू यू हैव सो मच गैप आफ्टर कॉलेज। अगर आपका कॉलेज के बाद में गैप है, जैसे कि बहुत सारे का क्या होता है कि 12th के बाद में 1-2 साल का गैप हो जाती है, तो उसमें ये सवाल उन लोग कर देते हैं, क्योंकि उनका जो आप जो एसएसक्यू फिलअप करते हैं उनके पास रहता है, तो उनको आइडिया रह जाता है कि आपका कितना गैप है। तो यहाँ आपका जो भी आंसर है अकॉर्डिंगली जो सही आंसर है और जो जेन्युइन है वो आंसर आप इसमें शेयर कर सकते हैं। नंबर 9 क्वेश्चंस जो है आपका, व्हाट आर द लास्ट एग्जाम यू हैव गिवन, व्हाट आर दोस। आपने कौन से एग्जाम्स अभी पिछले 1-2 मंथ में दिए हैं, या कोई भी एग्जाम्स आपने जो अभी आपका हुआ है वो एग्जाम्स के बारे में आपको वो शेयर करना चाहता है। इन शॉर्ट वो जानना चाहता है कि आप आईबी एग्जाम तो दिए हैं, उससे पहले आप कौन कौन सा एग्जाम आपने दिया है। तो वो एक आपका माइंड को वो पढ़ना चाहता है वो। फिर नंबर 10 क्वेश्चंस में है, कैन यू बी एबल टू डू जॉब इन एनी लोकेशन। ये आपको एक ट्रिकी सवाल कर रहा है कि अगर मैं आपको कोई भी लोकेशन में भेज दूं तो आप उसमें काम करने के लिए कंफर्टेबल है या नहीं। तो ये सवाल आप अपने आंसर से एकदम ट्रूथफुली एकदम सही देना, क्योंकि आप इंटरव्यू में आए हो तो डेफिनेटली आपको भी मन है कि आईबी में जॉब करना है, तो यहाँ सिंपली आप येस दे सकते हैं। फिर उसके बाद में नंबर 11, ये सबसे ट्रिकी क्वेश्चन जो मुझे लगता है टफ लगता है कि वाई शुड वी रिक्रूट यू। हमें आपको क्यों सेलेक्ट करना चाहिए, ये सवाल जो होता है। तो ये सवाल का आंसर आप लोग अच्छे से सोच के एनालाइज करके इसको आप दे सकते हैं। फिर नंबर 12 एंड लास्ट क्वेश्चन है ये, कि आपको अपनी लोकेलिटी के बारे में बताना है, और जो आपकी जो लैंग्वेज है, जिस लैंग्वेज को आपने सेलेक्ट करी है, उस लैंग्वेज में आपसे वो पूछ रहा है कि अपनी लोकेलिटी के बारे में, मतलब ये आपसे वो चेक करना चाहता है कि योर एबिलिटी टू स्पीक इन दैट लैंग्वेज। ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को मैं थैंक यू करना चाहूँगा कि आप सब ने इस छोटे से यूट्यूब चैनल को बहुत ही सपोर्ट करिए। और आईबी क्वेश्चन रिलेटेड मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोज़ अपलोड कर दिए हैं, वो दोनों आप लोग देखना। कहीं ना कहीं ये वीडियो आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। हेल्पफुल इन द सेंस कि आप लोगों को इस वीडियो से वो माहौल, उस इंटरव्यू का माहौल जो क्या होता है, क्या क्वेश्चन उन लोग करते हैं आजकल के समय में, ये थोड़ा सा ट्रेंड हो गया नया, तो किस तरह का क्वेश्चंस करते हैं, ये चीज़ के बारे में आपको मालूम हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आपका एक होलिस्टिक व्यू रहेगा अपना इंटरव्यू के लिए, और आप मेंटली रेडी रहोगे इंटरव्यू के लिए। आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।